भारत की संसद ने 18 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी शांति विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पास कर दिया। इससे पहले 17 दिसंबर को लोकसभा ने इसे मंजूर किया था। अब ये विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन जाएगा। इस विधेयक का मकसद परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी का रास्ता खोलना है। अब तक ये क्षेत्र पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में था, लेकिन अब निजी कंपनियां और जॉइंट वेंचर परमाणु प्लांट बनाने, चलाने और अन्य कामों में हिस्सा ले सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी, खासकर जब एआई, डेटा सेंटर्स और इंडस्ट्रीज की वजह से बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। परमाणु ऊर्जा मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में कहा कि ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा 24 घंटे विश्वसनीय बिजली देती है, जबकि सोलर या विंड जैसे दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज में ये सुविधा नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षा के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब तक भारत में परमाणु प्लांट से आम लोगों को रेडिएशन का कोई खतरा नहीं हुआ है। विधेयक का समर्थन करने वालों का कहना है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने के लिए करीब 19 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। ये इतना बड़ा निवेश सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती, इसलिए निजी भागीदारी जरूरी है। भाजपा सांसदों और सुधा मूर्ति जैसे नामित सांसदों ने इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता और रोजगार बढ़ाने वाला कदम बताया है। सुधा मूर्ति ने कहा कि निजीकरण बुरी चीज नहीं है, इससे गरीबी दूर होती है और रोजगार बढ़ता है। परमाणु ऊर्जा को सिर्फ हिरोशिमा नागासाकी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये शांतिपूर्ण कामों के लिए भी उपयोगी है। विपक्ष ने इस विधेयक पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सार्वजनिक कंपनियों को कमजोर करके निजी कंपनियों को फायदा देना राष्ट्रीय हित में नहीं है। उन्होंने फ्रांस का उदाहरण दिया, जहां परमाणु ऊर्जा पूरी तरह सरकारी कंट्रोल में है। उन्होंने स्वदेशी तकनीक और थोरियम के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही। कुछ विपक्षी सांसदों ने दायित्व यानी लायबिलिटी के नियमों को ढीला करने पर चिंता जताई, क्योंकि अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी। वैसे जो विधेयक है उसमें मुख्य बदलाव ये है कि पुराने दो जो कानून थे यानी एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को खत्म करके एक नया ढांचा बनाएगा। अब लाइसेंस लेकर निजी कंपनियां काम कर सकेंगी, लेकिन सुरक्षा और नियमन सरकार के हाथ में रहेंगे। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर जैसी नई तकनीकों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक को पास होने पर खुशी जताई और इसे ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा कदम बताया है। आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।